किसी की उन्नति देख करके यदि आपको प्रसन्नता होती है तो आपके पुण्य बढ़ेंगे। यदि दूसरों की उन्नति देख करके आपके अंदर जलन होती है तो आपकी पुण्य क्षीण हो जाएगी। और आज का आदमी ईर्ष्या की अग्नि में निरंतर जलता रहता है। खुद पैदल चल रहा है तो उसको दुख नहीं है, लेकिन दूसरे लोग गाड़ी से जा रहे हैं, इस बात का बहुत दुख है। मैं कुंभ मेला उज्जैन में गाड़ी से एक दिन मेला का दर्शन करने निकला तो बहुत भीड़ सब पैदल चल रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी का परमिशन था कि महाराज जा सकते हैं। कुछ महिलाओं को झुंड जा रहा था तो उन महिलाओं के झुंड में लड़कियां थीं कुछ, तो उन्होंने देखा मेरी गाड़ी की ओर, हम लोगों की ओर, तो कहा ये क्यों नहीं पैदल चलते ऐसे बोली, ये क्यों नहीं पैदल चलते, ये गाड़ी में क्यों जा रहे हैं। तो समझाने का तो वक्त नहीं था, लेकिन लड़कियों को विचार करना चाहिए कि हमारे लेवल की तुम संत बन जाओ, हमारे लेवल की तपस्या कर लो तो तुम भी हमारे जैसे परमिशन मिल जाएगा, चली जाओ। अब मेरी बराबरी करती हो, अब इधर उधर खीसे काढ़ती घूमती हो, दुनिया भर की नौटंकी करती हो और बराबरी मेरी करती हो तो मेरे पास तो वक्त नहीं था समझाने का। मैं अपना शीशा फिर बंद कर लिया। मैंने कहा शीशा खुला रखोगे, कोई कुछ बोलेगा, मन को अच्छा नहीं लगेगा। हजारों लोगों ने कहा कि यही है टीवी में जो आते, यही है, ये टीवी वाले हैं, रोको इनको, पैर छू ले। मैंने कहा भैया अगर गाड़ी रोक देंगे तो ये 10-20 हजार लोग दौड़ेंगे तो मैं कैसे जा पाऊंगा, इसलिए गाड़ी रोकना भी मत, धीरे धीरे चलो। मैं सबको हाथ जोड़ती हूँ। मनुष्य को जो व्यक्ति की वाणी सुंदर लगती है, जिसका स्वभाव सुंदर लगता है, तो उसको देखने का मन होता है, और देखने के बाद उस महान पुरुष के पैर छूने का भी मन होता है, और पैर छूने के बाद उससे 2 शब्द बोलने का मन होता है कि कुछ बोल लो। लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि बोलने का वक्त मिले न मिले, लेकिन जो गुरुदेव बोल रहे हैं उसको प्रेम से आप सुनते रहें तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि इतने लोग कैसे बोल सकेंगे हमसे, हम बोले तुम सुन लो तो भी तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। धन्य हो, धन्य हो, गजब हो गया, गजब। सुख और दुख की अनुभूति मन में होती है। जहां जहां तुम प्रेम से भर जाते हो, वहां वहां तुम्हारे मन में प्रसन्नता की लहरें दौड़ जाती है, और जहां जहां तुम द्वेष और नफरत से भर जाते हो, वहां वहां मन में क्रोध और गुस्सा की ज्वाला उठने लग जाती है। सबके लिए शुभकामना करो तो भी तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। दूसरों के लिए बैठने का स्थान दे दो तो पुण्य बढ़ जाएगा। गिरते हुए को संभाल लो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा। रोते हुए के आंसू पोंछ लो, तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा। जो चीज खो गई है उसका दुख छोड़ दो, निश्चिंत हो जाओ तो भी तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा। दूसरे की चीजों का लालच न करो
पुण्य बढ़ेगा। किसी का गिरा हुआ सामान तुमको मिल जाए और उसको वापस अनाउंस करके लौटा दो तो 10 गुना पुण्य बढ़ जाएगा, 10 गुना पुण्य बढ़ जाएगा। और किसी के गले से सोने की चैन खींच लो तो याद रखना, उसके गले की तुमने सोने की चैन खींचा है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की चैन खिंच जाएगी, अब तुमको चैन कभी नहीं मिलेगी। सोने की चैन तो हाथ में आ गई, लेकिन सुख शांति की चैन आपके हृदय से चली गई। जो किसी की सुई भी नहीं चुराता है, उसके पुण्य अथाह बढ़ जाते हैं। और लोभ छोड़ देना। इस लालच को मारने का एक ही उपाय है कि दान करो। दान से लोभ की मृत्यु होती है। दान लोभ का दुश्मन है। जब तक लोभ को तुम मार नहीं पाओगे तब तक तुम दान नहीं कर पाओगे। जेब में हाथ डालोगे, यदि लोभ जिंदा है तो हाथ की उंगलियां खाली निकलेंगी, पैसा नहीं निकल सकता। जिस समय दान करने के लिए तुम सोचते हो, उस समय लोभ से तुम्हारा युद्ध शुरू हो जाता है। लोभ समझाता है दान नहीं देना है, तुम्हारा विवेक समझाता है कि दान देना है, फिर लोभ समझाता है अरे हम गरीब आदमी हैं, नहीं देंगे। फिर विवेक कहता है गरीब है तो क्या सुदामा से ज्यादा गरीब है, जिसने कम से कम भगवान के लिए 3 मुट्ठी चावल तो दान दिया था, हम उससे ज्यादा गरीब नहीं। फिर लोभ कहता है अरे मैं क्या सुदामा थोड़े हूं, वो सुदामा था, मैं हूं, मैं 3 मुट्ठी भी नहीं दे सकता। लोभ बराबर ब्रेक लगाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मंदिर में जाना तो भी दान कर देना। ये शंकर भगवान का मंदिर है ना, शामगढ़ में चौराहे पर, ये पहला मंदिर है ऐसा जो मैंने देखा है। बहुत सही जगह बना हुआ है। कम से कम लोग जब जब चौराहे से निकलेंगे, मुड़ेंगे, देखेंगे तो कम से कम याद तो आ जाएगी भगवान का मंदिर है। क्योंकि आज की भागती दुनिया के अंदर आदमी को भगवान को भी सर झुकाने का टाइम नहीं है, तो कम से कम चौराहे पर मुड़ते मुड़ते देख लेगा तो मन के अंदर भगवान की याद आ जाएगी, तो उसके भीतर बैठा हुआ शैतान निकल जाएगा और उसका जीवन भी महान बन जाएगा। ये चौराहों पर तो मंदिर ही बनाना चाहिए, बड़े बड़े मंदिर सब चौराहों पर, क्योंकि आदमी को स्पेशल मंदिर में जाने का वक्त कहाँ है। अरे मंदिर में छोड़ो, अपने घर के अंदर जाने का वक्त नहीं, तो मंदिर की बात कर रहे। कितने लोग कहते हैं कि 1 महीना हुआ घर नहीं लौटे हैं अभी, तो मंदिर की बात ही खत्म करो, घर ही नहीं लौटे हैं बाबा। ये चौराहों पर जो दूसरी चीजें लगा दी जाती, उनके बजाय हर चौराहे पर कंपलसरी हो जाए, कहीं शंकर जी का मंदिर, कहीं हनुमान जी का मंदिर, कहीं कृष्ण भगवान का मंदिर। और जितने भी देवी देवता के हमारे देश के अंदर 33 करोड़ देवता है, 33 कोटि देवता है, इतने मंदिर बना दो। हर चौराहे पर गणेश जी खड़े हैं, बस बड़ी बड़ी मूर्ति, बड़ा चौराहा। तो वहां शंकर जी के मंदिर में मैं गया दर्शन करने शोभा यात्रा के दिन, परसों प्रथम दिन। तो श्री दुले सिंह जी से मैंने कहा कुछ दान देना है, तो मेरे संत ने कहा 100 रुपया दे दो। तो दुले सिंह ने 500 निकाला, बोले भगवान के लिए 500 से कम क्या दूं, 500 ठीक है।
जो धर्म की नाम पर, दान की नाम पर, मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर, संत गुरु के नाम पर, सत्संग के नाम पर, पुण्य के नाम पर, सेवा के नाम पर और सहयोग के नाम पर दिल खोलकर आंख मूंद करके दान करता है, वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता है, वो सदैव माला माल रहता है। बहुत लोग सोचते होंगे हमारे पास 500 है ही नहीं तो मैं क्या दूं, 500 नहीं तो 50 दे दो, तुम्हारा 50 भी 500 के बराबर है। 50 भी नहीं है तो 10 रुपये दे दो, वो भी ठीक है। 10 भी नहीं है तो 5 रुपये दे दो, 5 भी नहीं तो 1 रुपये दे दो, 1 रुपया भी नहीं तो भगवान के मंदिर में बोल दो उधार है, फिर आएंगे तब दे देंगे। मेरे पास गुरु मंत्र लेने लोग आते हैं तो उसमें 2-1 तो ऐसे आ जाते जो कहते हैं कोई दक्षिणा वक्षिणा का तो कुछ पैसा है ही नहीं, तो गुरु मंत्र दोगे कि नहीं? हमने कहा दे दूंगा। बोले फिर दक्षिणा? तो हमने कहा उधार कर लूंगा। उधार कर लेता हूँ, लिखता नहीं कहीं किसकी उधार। उधार है, तुम देना चाहो दे दो, नहीं दोगे तो फिर अगले जन्म में देखेंगे, तुमको पकड़ेंगे। दरबार में सच्चे सतगुरु के, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए जीव यहाँ। ओ गाओ। दुनिया के सताए जीव यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोलो दुनिया के सताए जीव यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। और इस सीने से लगाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए जीव यहाँ, दुनिया के सताए जीव यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया में बहुत दुख दर्द है, दर्द ही दर्द है। आदमी तो एक है लेकिन दर्द अनेक। कभी फैमिली की ओर से दर्द झेलना पड़ता है, कभी पड़ोसी दर्द पैदा कर देता है, कभी जमाई जी दर्द पैदा कर देते हैं, कभी दुष्ट लोग इतनी दर्द देते हैं कि सहना मुश्किल है। और कभी बीमारी के कारण भी दर्द होता है, कभी गरीबी का दुख दर्द, और कभी संतान की ओर से बहुत दुख दर्द होता है।
कभी लाड़ी की ओर से दुख के घूंट पीने पड़ते हैं, और कभी समाज में फैली हुई कुरीतियां भी दुख दर्द का कारण बन जाती है। कभी व्यसन विलास की आदत भी दुख दर्द का रूप ले लेती है। कभी तुम्हारा स्वभाव भी दुख दर्द पैदा करता है। कभी आलस्य के कारण दुख आता है, कभी जिद्दी स्वभाव के कारण भी दुख दर्द झेलना पड़ता है। और दुनिया के दर्द से बेहाल जीव सद्गुरु के दरबार में दवाई पा जाते हैं, दर्द कम हो जाती है, पीड़ा कम हो जाती है। जीने की हिम्मत टूट गई थी, मरने की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। कोई सत्संग का शब्द काम कर गया, फिर से जीने का संकल्प हो गया। दुखी इतना तादाद से ज्यादा हो चुके थे कि मरने में सुख लग रहा था, परंतु सद्गुरु के शब्दों ने इतनी हिम्मत दे दिया कि अब जीने का साहस आ गया है, कि अब जीऊंगा। और याद रखना, मैं आपसे कहूं कि अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, कीड़े मकोड़े भी अपने लिए जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन तुमको तुम्हारे लिए जीने की इच्छा न रह गई हो तो अपने बूढ़े माँ बाप को देखना, अपने पत्नी बच्चों को देखना और उस अपनी फैमिली के लिए जी लेना कि अगर मैं मर जाऊंगा तो इनका क्या हाल होगा। इसलिए इनके लिए अब जीना है, उनके लिए जियो। कमाने की इच्छा खत्म हो गई हो, मनोबल टूट गया हो कि बहुत कमा चुका, बहुत दौड़ धूप कर लिया, बहुत देख लिया, सब तमाशा संसार बेकार है, अब कुछ नहीं करूंगा, कमाऊंगा नहीं। लेकिन अपने लिए मत कमाना, पर आपके पीछे जो बहुत लंबी लाइन खड़ी है उन पर दया करके 10-5 वर्ष और मेहनत करके कमा देना, ताकि उनकी जिंदगी भी थोड़ा सेटल हो जाए, उनके लिए भी कमा देना। क्योंकि कमाना भी सबके हाथ का खेल नहीं है, हर व्यक्ति के हाथ में जादू मंत्र नहीं होता है। कुछ लोगों के हाथ में ऐसी कला होती है कि मिट्टी छूते हैं तो सोना बन जाता है, लोहा छूते हैं तो हीरा बन जाता है, झूठ मूठ काम करते हैं फायदा सच में हो जाता है, लेकिन सबके हाथ में ये खेल नहीं होता है। इसलिए थोड़े दिन और खिलाड़ी बनकर ये खेल खेल देना, ताकि आपका परिवार थोड़ा स्टैंड हो जाए, छोड़ना मत। हमारे भारत देश के अंदर हर व्यक्ति टाटा बिरला धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बन सका? ये हर व्यक्ति के हाथ में रेखाएं ही नहीं होती, भाग्य साथ नहीं देता है, जो भी करो घाटा हो जाता है। अभी एक सज्जन कह रहे थे मेरे पिता क्या मर गए, पूरा घर मर गया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले उनके मरते ही सारा सब तहस नहस हो गया है, सब खेल बिगड़ गया। मैंने कहा तुम कितने भाई हो? बोले मैं 4 भाई हूं। तो बोले पिताजी थे तो काम तुम करते थे कि पिता? बोले काम तो हम लोग ही करते थे, लेकिन न जाने क्या हुआ, मेरे पिता के जाने के बाद हम 4 भाई फेल खा गए। बहुत मेहनत करते पर फायदा नहीं होता। तुम्हारा पिता बूढ़ा है, माँ बूढ़ी है, सासू बूढ़ी है, ससुर बूढ़ा है, लेकिन याद रखना उसकी किस्मत बूढ़ी नहीं है, उसका भाग्य बूढ़ा नहीं है। अगर वो तुम्हारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके तुम पैर छू लेते हो, तो उनके आशीर्वाद से उनका प्रारब्ध, उनकी किस्मत तुम्हारी किस्मत में मदद करेगी और तुम्हारी किस्मत का सितारा निराला चमकेगा। इसलिए मैं पुत्रों से और बहुओं से आज एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं, जब घर में बंटवारा हो तो अपने माँ बाप को अपने हिस्से में ले लेना।
माँ बाप का हिस्सा मत लेना, ना ना ना, उसका जरूरत नहीं। भाइयों से कह देना बराबर बांट लो। माँ बाप का हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन माँ बाप हमारे हिस्से में चाहिए। माँ बाप हमको मिलने चाहिए। जैसे कोई मुझको अपने हिस्से में ले ले तो वो कोई पीछे रह सकता कहीं, खाली मैं उसके हिस्से में हो जाऊं, बस कुछ करूं ना करूं, केवल बैठकर मुस्कुरा दूं तो 10 लाख का काम हो जाएगा। सही बात। क्या हुआ था जब कौरव पांडव के बीच में महाभारत की तैयारियां चल रही थी, तो दुर्योधन ने सोचा कि भगवान के पास मैं भी जाऊं, कुछ मांगूं। तो भगवान के पास गया तो उसने भगवान से सेना मांगा कि आपकी सेना चाहिए। भगवान ने कहा ले जाओ, क्योंकि दुर्योधन सोचता था सेना भगवान की जबरदस्त है और ये भगवान अकेला क्या करेगा, लड़ेगी तो सेना अकेले, इनसे क्या होगा। अर्जुन ने कहा भगवान मैं भी कुछ मांगने आया हूं। बोले तुम क्या मांगोगे? बोले भगवान मैं तुमको ही मांगता, तुम हमारे साथ रहो। और जिधर भगवान थे उधर की जीत हो गई, जिधर सेना थी उधर की हार हो गई। इसलिए याद रखना, ये माता पिता सास ससुर, तुमने उस भगवान को तो कहीं देखा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूं, जो जितना आपके घर में बूढ़ा है, कमजोर है, जर्जर है, चल नहीं सकता है, उसके अंदर दिव्य भगवान का वास रहता है। और वो जिसके हिस्से में रहता है, भगवान का आशीर्वाद उसके हिस्से में रहता है। अब सब बूढ़े लोग निश्चिंत हो जाओ, आज से रास्ता खोल दिया हूं तुम्हारा। लेकिन बूढ़ों को भी एक बात बता देता हूं क्योंकि साइड इफेक्ट ना हो ना, दोनों तरफ से इंजेक्शन थोड़ा थोड़ा लगा दो। बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। यदि तुम्हारे बेटे और बहू सभी तुमको अपने हिस्से में लेना चाहते हो, तब क्या करो? बड़ा बेटा कहता मैं अपने हिस्से में लूंगा, छोटा कहता मैं लूंगा, तीसरा वाला कहता मैं लूंगा। तो माँ बाप से मैं कहूंगा फिर तुम सबके हिस्से में रहना। कभी इसके यहाँ भोजन करो, कभी उसके यहाँ 1 हफ्ते रहो, कभी उसके यहाँ 2 हफ्ते रहो, और तीनों की बात तीनों से मत कहो, बस जहाँ की बात वहीं रहने दो। और जिसके यहाँ रहो उसका गुणगान करो, क्या आनंद आया, मेरी बहू बड़ी लाड़ी, क्या पूछना है, बिल्कुल कौशल्या है। और छोटी के यहाँ जाओ तो कहे सुमित्रा के जैसी है, और फिर मंझली के यहाँ जाओ तो बोला क्या पूछना, राजा दशरथ से भी ज्यादा महान ये किसे बताओ। थोड़ा गुणगान भी करो, इधर उधर की बात मत करो, बस। बूढ़ों की सेवा, मेहमानों का सम्मान, संतों का आदर, गुरुदेव की पूजा, बच्चों को स्नेह और नारियों की मर्यादा का पालन जो करता है वह कभी भी दुखी और दरिद्र नहीं होता है, वो सदैव समृद्धशाली और सुखी रहता है। धन्य हो। प्रेम से रहना, अपने घर को गुरु जी का आश्रम समझना,
घर को मंदिर समझना और ऐसा वैसा खान पान त्याग करना, मुस्कुरा कर जीवन जीना, कभी कोई नुकसान हो जाए, बाहर का नुकसान तुम्हारा अंदर का नुकसान नहीं है। याद रखना, अगर धन खो गया तो कल फिर से कमा लोगे। सोने की चैन खो गई तो कल कमाकर सोने की चैन नई बना लोगे। लेकिन अगर जिंदगी की चैन खो गई तो ये दुकान पर मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी की चैन को मत खो दे, संतोष रखना। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें। गाइए रामचंद्र व्यास, श्री श्री रामचंद्र व्यास हमारे बहुत प्रेमी भक्त हैं। इसमें बहुत लोग हमारे भक्त हैं और उन भक्तों के हम भी भक्त हैं। हम तुम्हारे भक्त हैं। तुम कहते हो हम गुरु जी के भक्त हैं और गुरु जी कहते हैं हम भक्तों के भक्त हैं। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। हरिपुरा वाले पंडित जी जय हो। क्या गा रहा था मैं? उलझने घेर ले धुआं खेड़ी जय हो जय हो। 5 पांडव जय हो। खड़े हो जाओ पांडव जी। ये हमारे जो भक्त जी खड़े हैं धुआं खेड़ी क्षेत्र से आए हैं। इनके यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। भवानी मंडी वाले रजौरा साहब, अनुराग, दिनेश खड़े हो। ये सब न्योता देने आए हैं। इनका न्योता स्वीकार करो, ताली बजाकर अभिनंदन करो। भवानी मंडी में गत वर्ष बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था और हमारे उज्जैन कुंभ के लिए इन्होंने 21,000 रुपये दान दिया था। आप सबके भंडारा के लिए, हमारे लिए थोड़े, आपके भंडारा के लिए। और ये उज्जैन की पावन धरा पर अपने कैंप में जो भंडारा चल रहा था ना, उसमें कोई परमिशन की बात नहीं थी कि टिकट देखो, एड्रेस देखो, नाम पता पूछो, तुम कहाँ से आए, तुम्हारा विवाह कहाँ हुआ, तुम्हारी पत्नी कहाँ पैदा हुई। ये पचड़ा कुछ नहीं था। अरे चाहे जहाँ से आए हो, बस आदमी जैसा मुंह होना चाहिए, बस आ जाओ तुम। कौन लफड़ा करे इसमें? प्रवेश पत्र बांटो। अगर हम उसमें प्रवेश पत्र बांटते ना तो हम और घाटे में जाते, क्योंकि 40-50 हजार लोग भोजन करते थे। तो 50,000 प्रवेश पत्र अगर हम देते तो 1 रुपया को प्रवेश पत्र धरो तो 50,000 तो वही हो गई। और 2 रुपये से कम में बनने वाला नहीं तो 1 लाख, तो वो तो 30 दिन के भंडारे में पता चले 60 लाख। यही चौपट हो गए खाम खा। तो तुम बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश हो जाओ, ये 60 लाख तो बचे कम से कम। तो मैंने कोई प्रवेश पत्र रखा नहीं। और गेट बहुत बड़ा बना था तो इंद्र भगवान ने कहा कि तुम गेट फेट का लफड़ा क्यों बनाए हो। तो वो एक दिन आए तो गेट उठा के न जाने कहाँ ले गए। गेट आकाश में उड़ रहा था। तो मैंने कहा जय बजरंग बली, ले जाओ इसको। छिपरा में स्नान करा दो जाकर इंद्र देवता। उड़ गया गेट। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो उज्जैन कुंभ में हमारे कैंप में पहुंचे थे? जरा दोनों हाथ उठा दे। उज्जैन कुंभ मेला में वाह, करीब करीब 1,000 लोग यहां से पहुंचे। बहुत सुंदर, धन्य हो धन्य हो। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो टीवी चैनल में हमारा सत्संग सुन चुके हैं? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाओ। अरे वाह, गजब है, गजब, कमाल हो गया। इसका मतलब यह है कि टीवी में बंद करना ठीक नहीं है, चालू रहना चाहिए।
टाइम, समय बढ़ा दूं? तो इतना धीरे बोलोगे तो समय नहीं बढ़ेगा, जोर से बोलो। 1 घंटा। अच्छा, तो ये तो हाथ तो 10-20 लोग ही उठा रहे हैं, 1 घंटे में हाथ तो उठने चाहिए कुछ ना। हाँ ठीक है। इधर से मांग आ रही है कि अपना ही चैनल गुरुदेव चालू करो, ये लफड़ा खत्म करो सब। वास्तव में मेरे मन की बात उन्होंने कहा है। मैंने चैनल में फार्म भी डाल दिया, फार्म डाल दिया हूं रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि अब ज्यादा हमारे भक्त लोग दूध पीने वाले हैं, तो अब घर की भैंस पालो तभी ठीक रहेगा। हाँ, वो पैकेट में कहाँ तक खरीद लगे लाओगे? 250-250 ग्राम का पैकेट, घर का ही इंतजाम। चैनल का नाम भी सोचा हूं, आशीर्वाद चैनल, ऐसा सोचा। आशीर्वाद चैनल चलेगा, 1 घंटे सुबह 1 घंटे रात, 2 घंटे का प्रवचन रोज, धुआंधार। ठीक, कोई चिंता नहीं, हो जाएगा। वाह 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 वाह। चैनल में आपको खर्चा भी बताता हूं, नया चैनल लगाने में कितना खर्च आता है। केवल 20 रुपये का खर्चा है। 20 रुपये समझते हो आप? यानी 20 करोड़। और 20 करोड़ मेरे लिए बिल्कुल चुटकी बजाने का काम है। ऐसे चुटकी बजा तो हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि हमारे साथ में जुड़े हैं 30 करोड़ लोग, 30 करोड़। तो अगर 75 पैसा दे दे तो भी हो जाएगा। बहुत लोग जुड़े हैं, अथाह। मैं तो नासिक कुंभ गया था चुपकी से, तो गाड़ी लेकर के निकला तो कम से कम 150 साधुओं ने गाड़ी रपटाया मेरी, और 1000 भक्तों ने रपटाया। तो बहुत दूर दौड़ते चले गए, मैं तो गाड़ी रोका नहीं, मुझे मोड़ना था, तो जहाँ मोड़ने की जगह मिली वहां मोड़ा, तो वहां जाकर रोका उन्होंने। अरे बोले तुमको बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, हम सब मथुरा वृंदावन से आए थे। वो साधु लोग, पुजारी लोग, ऋषि मुनि, सन्यासी और सब माताएं बहनें एकदम स्पीड से दौड़े। तो हमने कहा तो मुझे क्यों रोक रहे हो? अरे बोले तुम्हें ढूंढते थे हम यहाँ मेला में, तुम कहाँ हो? तुम्हारा प्रवचन सुनते हैं, उतरो गाड़ी से। तो मैंने कहा मुझे देर हो रही है। हम बोले देर हो चाहे सवेर हो, उतरना पड़ेगा। तो मैं दूसरे प्रोग्राम में जा रहा था, वहीं उतार लिया और 1 घंटे वहीं रोका। बहुत बढ़िया दूध पिलाया, प्रेम किया, सब बहुत खुश हुए। बोले मथुरा वृंदावन में नाम तो लोग बोलते हैं राधे राधे, पर सत्संग सुनते हैं तुम्हारा पूरे पूरे, सब सुनते हैं। तो ये चैनल फट से लगेगा, इसके लिए भी अपनी तैयारी है। सब हो जाएगा। हमारी श्री गुरु कृपा फीलिंग पेट्रोल पंप वालों ने कहा है कि चैनल जब स्टार्ट करोगे 51,000 रुपये हम अपने तरफ से आपको सहयोग दें। तुम लोग अभी मन के अंदर सोचते रहना, सोचते रहना, सोच लेना पहले, और 1 साल बाद सोचना कि गुरुदेव को चैनल में सहयोग करूंगा तो आपके खेत में गेहूं 20 बोरी ज्यादा निकलेगा, सोयाबीन 15 बोरी ज्यादा निकलेगा, और आपके भैंस के दूध भी 2 लीटर ज्यादा निकलेगा। हाँ, क्योंकि ये चैनल विश्व कल्याण के लिए होगा। कितने घरों में सुख शांति आई है, क्या ठिकाना है। आज की तारीख में लोग पंथ से ऊपर उठ गए। पंथ नहीं चाहिए, मुझे संत चाहिए, और ऐसा संत चाहिए कि जिंदगी में बसंत चाहिए।
दुखों का अंत चाहिए, जिंदगी बसंत चाहिए। हमें ऐसा प्यारा कोई संत चाहिए कि जो दुखों का अंत कर दे, जिंदगी को बसंत कर दे। ऐसा हमारा संत मेरे दिल को ज्ञान से भर दे। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें। गा दूं पूरा पूरा गाऊं? सबके जीवन में उलझन है। आज उलझन को खत्म करने की बात बता रहा हूं। एक ही काम करना, सारी उलझन खत्म हो जाएगी। खाने के समय सिर्फ खाना, सोने के समय सिर्फ सोना, नहाने के समय सिर्फ नहाना, गाड़ी चलाने के समय सिर्फ गाड़ी चलाना, बात करने के समय सिर्फ बात करना, प्रवचन सुनने के समय सिर्फ प्रवचन सुनना। आप देखो आपकी जिंदगी की उलझन आधी यूं ही कम हो जाएगी। दुनिया में परेशान बिल्कुल मत हो। आपका भाग्य बहुत अच्छा है। आपकी रेखाएं भी अच्छी हैं, बिना हाथ देखे मैं जान गया। और आपकी रेखाओं को मैं बदल दूंगा। आप मेरी बात को सुनना। 5 चीजें तुम बदल दो और भाग्य की रेखा मैं बदल दूं आपकी। नंबर एक, अपना स्वभाव सुंदर बना लो। नंबर 2, चरित्र को सुंदर बनाओ। नंबर 3, कर्म सुंदर करो। नंबर 4, अपना व्यवहार अच्छा रखो। और नंबर 5, क्या? अपनी वाणी को मधुर बनाओ। कोई पैदा नहीं जो तुम्हारे भाग्य की रेखा को बिगाड़ सके। बिगड़ी हुई रेखा भी ठीक हो जाए। पांच चीजों से मनुष्य का भाग्य बनता है: वाणी, कर्म, चरित्र, स्वभाव और व्यवहार। किसी ज्योतिषी को रेखा दिखाने की जरूरत ही नहीं है। मैं हस्तरेखा का मर्मज्ञ व्यक्ति हूं। सन 1982 में हस्तरेखा का मर्मज्ञ हो गया था। लेकिन मैं अपनी भी रेखा देखता हूं, सारी रेखा चेंज हो रही है। मैं खुद उसको चेंज कर रहा हूं। जिस समय स्कूल में स्टूडेंट था तो 2 भाग्य रेखा थी। आज की तारीख में ये 5 चीजों का परिवर्तन किया हूं, कस के ठीक किया हूं इसको, तो 8 भाग्य रेखा उदय हुई है। 8। और आपके हाथ में भी 2-2, 3-3 भाग्य रेखाएं उदय हो जाएंगी। बस मधुर वचन ही औषधि, सुंदर व्यवहार, मधुर वाणी, चमकता चरित्र, पवित्र कर्म और मिलनसार व्यवहार, या आपकी वाणी बुद्धि सब शुद्ध करके आपकी भाग्य को चमका दे। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें। हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, फिर भी मन को मिले ना चैन यदि, सद्गुरु की शरण में चले आइए, सद्गुरु की शरण
में चले आइए, सद्गुरु की शरण में चले आइए। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें। हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सेवा सौभाग्य को उदय कर देती है। जिस समय आपके माँ बाप कमजोर हो गए हो, उनके भीतर भी आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। अपने बूढ़े माँ बाप, कमजोर दादा दादी की सेवा कर देना। कभी उनसे नफरत ना करना। प्रेम की धारा उनके लिए बहा देना। तुम्हारे पिता, तुम्हारी मां दो शब्द की आस लेकर बैठे हैं कि मेरा बेटा कभी मुझको कहे कि मेरे पिताजी, मेरी मां। ऐसे मीठे शब्दों से उनको कभी पुकारना भी, और ये सोचना कि माँ बाप के रूप में मैं आत्मा रूपी परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। कभी तुम्हारी पत्नी कमजोर हो जाए, उसकी भी सेवा कर देना। छत्तीसगढ़ के एक मिनिस्टर अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर दर्शन कराने के लिए हमारे पास आए, तो मैंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये जीवन साथी हैं, आंख में रोशनी नहीं है। जब विवाह हुआ था आंखें बहुत अच्छी थी, और मैं 4 बार मिनिस्टर रहा हूँ, अभी भी 4-5 विभाग का मिनिस्टर हूँ, लेकिन मेरी वाइफ आंखें खो चुकी है। तो मैंने इससे कह दिया है कि चिंता न करना, मेरी आंखें तेरी आंखें हैं और तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है। हम तुम दोनों साथ साथ रहेंगे, आंख रहे न रहे, लेकिन हमारा तुम्हारा साथ रहेगा। असमर्थ दशा में जो साथ नहीं छोड़ता है वो महान होता है। लाचार कंडीशन में जो सहारा बन जाता है, नर के अंदर नारायण है, नारायणी है। अपनी मां की ममता को भी समझना, मां का प्रेम क्या होता है। मैंने सुना है अपने गुरुवर से कथा, किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में इकलौता बच्चा था, छोटा सा, गरीब परिवार। उस बालक के पिता परलोक चले गए, मर गए। बालक की मां है और बेटा है। बेटा स्कूल पढ़ने जाता है। जिसके इकलौता बेटा होता है उसको ममता ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पूरा मोह एक से जोड़ना पड़ता है।
तो माँ का मन कभी कभी नहीं मानता, स्कूल में जाकर के अपने बेटे को देखने चली जाती। जिससे प्रेम होता है उसको देखने का भी मन होता है, और जिससे मोह हो जाता है उसको तो हमेशा आंखों के सामने रखने का मन होता है। जब माँ स्कूल में जाती है तो शिक्षक और विद्यार्थी उस माँ के बच्चे को कहते हैं कि तू तेरी माँ को मना क्यों नहीं करता, स्कूल में ये क्यों आती है, स्कूल में आने की क्या जरूरत है। तो उस बच्चे ने कहा मेरी माँ को मेरे से बहुत प्रेम है इसलिए आती है, क्या फर्क। बोले आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरी माँ कानी है इसलिए इसका आना ठीक नहीं, क्योंकि कानी के आने से स्कूल का रिजल्ट गिर सकता है, कुछ अशुभ हो सकता है। इस भारत देश में ऐसा भ्रांति है कि किसी काम के लिए तुम जा रहे हो, अगर काना व्यक्ति मिल जाए तो लोग कहते हैं आज काम बिगड़ जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तो यहां तक भ्रांति थी कि अगर काम के लिए तुम निकले हो तो कोई तेली मिल जाए तो कहते थे अब काम बिगड़ जाएगा। और हमारे देश का जो प्रधानमंत्री वो तेली ही है, साहू। पूरे देश का काम बन गया, तेली मिला तभी से ठीक रहा। कितने लोग उल्टे पलटे सोच के, तेली ने जो तेल कोल्हों से निकाला है उसको तो सब्जी में डालकर छौंकर पेट में रख लिया, तेल पेट में और तेली बाहर है, खतरा बहुत है। हाँ। झूठी झूठी भ्रांतियां हैं। आज की तारीख में तेली तो तेली रही नहीं गए, कितने ब्राह्मण भी तेली हो गए। जो तेल स्पेलर लगा दिया तो तेली नहीं कहते, उसको कहते सेठ जी हैं, इनके स्पेलर चल रहा, सेठ हो गए। और काम करना बुरा नहीं है, राइस मिल लगाओ, पेट्रोल पंप लगाओ, थ्रेशर लगाओ, क्रेशर लगाओ, गिट्टी क्रेशर लगाओ। ये काम कोई विशेष लोगों के लिए नहीं, कोई भी कर सकता है। आपकी बुद्धि काम करे तो बड़े बड़े काम करो आप। तो ऐसी भ्रांति थी कि तेरी माँ कानी है, स्कूल में आती है तो स्कूल का रिजल्ट गिर सकता है, इसलिए तू तेरी माँ को मना कर। तो उस बच्चे ने मना किया, माँ तुम स्कूल मत आया करो, स्कूल में शिक्षक भी मना करते हैं और विद्यार्थी भी मेरी हंसी करते हैं और बाद को कहते हैं कि तेरी माँ कानी है तो कानी का बच्चा है, ऐसा कहकर मजाक करते। तो माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, कहने वाले कहा करेंगे, इसकी परवाह नहीं। अगर कहने वालों की परवाह करो तो तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते समाज के अंदर। ऐसा कोई काम नहीं जिसको तुम करो और कोई तुम्हारी निंदा न करे। अभी तुम साधु बन जाओ तो लोग कहेंगे फोकट का खाने के लिए साधु बन गए। तुम कुछ भी करो, लोगों का तो कहने का स्वभाव है, वो तो कहेंगे ही। कहने को मत डरो, उचित हो वो करो। माँ ने स्कूल आना बंद कर दिया, लेकिन कभी कभी वो रास्ते में जाकर सड़क किनारे बैठ जाती थी और सोचती थी इसी रास्ते से मेरा बेटा आएगा तो उसको देख लूंगी और घर ले जाऊंगी साथ साथ। बेटा जब स्कूल से आता तो अनेक बच्चों के साथ में आता, रास्ते में बैठी हुई माँ बच्चे को गले लगा लेती और चूम लेती और साथ साथ चल देती। दूसरे बच्चे अनखाने लगते, बोलते कि तेरी माँ रास्ते मिल जाती है तो मैं कानी का दर्शन करता हूँ, मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए इसको रास्ते मत आने दो।
तो बेटे ने कहा माँ तुम रास्ते में भी मत आओ, क्योंकि हमारे जो मित्र हैं साथी हैं वह मना कर रहे हैं कि कानी को देख लेता हूं, जो मिले कानी तो नहीं मिले पानी, ऐसी दशा हो जाए, इसलिए तुम मत आना। तो माँ घर में बैठकर द्वार पर इंतजार करती थी कि मेरा बेटा स्कूल से अब आ रहा होगा। माँ की ममता की कहानी। माँ आस लेकर बैठी है, बेटा सुबह स्कूल जाता है, शाम को आता है। बेटा भी बहुत महान है, जब स्कूल जाता है तो माँ के पैर छू कर जाता है, और जब आता है तो माँ के पैर छू कर तब। वाह वाह। मैं आपसे भी नम्र निवेदन करूंगा, अपने घर में इस परंपरा को शुभारंभ कीजिए। जो चाहोगे वही आपको सब मिलेगा। फिर कहीं जाओ तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छू कर जाओ, और जब आओ तो उनके पैर छूकर तब घर के अंदर प्रवेश करो। अपने बेडरूम में बात को जाओ। और इस परंपरा का निर्वाह करने वाला व्यक्ति दुनिया में बहुत महानता को छूता है और बहुत आगे जाता है। कल मेरा संत मेरे साथ में छत के ऊपर परिक्रमा कर रहा था, तो कह रहा था एक गुरुदेव आपका नियम बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा क्या? बोले जब आप आश्रम जाते हैं तो सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करते हो आप, फिर छोटे गुरु को मिलते हो, फिर सब संतों को मिलते हो, फिर सबसे बात करते हो, फिर सबको कुछ खिलाते हो, और उसके बाद में फिर आप कुछ खाते हो, फिर अपने आराम करने जाते हो। और जब विदा होते हो तो फिर उनको मिलते हो, उनको फूल भेंट करते हो, पैर छूते हो, वंदना करते हो, और फिर गाड़ी में बैठकर तब विदा होकर आते हो। मैं अगर अपने आश्रम से रोज प्रोग्राम में जाऊंगा, आश्रम के आसपास प्रोग्राम चलता रहता मेरा, जब जाऊंगा तो गुरुदेव जी को फूल भेंट करके पैर छू करके तब जाऊंगा। आऊंगा तो सबसे पहले उनके पैर छूकर प्रणाम करके तब आगे काम करूंगा कुछ। जिसके घर में ये परंपरा है, बेटे और बहू सभी बच्चे दादा दादी माता पिता बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के घर से जाते हैं। उनका काम कभी फेल नहीं होता है, वह हमेशा सफलता लेकर ही घर वापस लौटते हैं, और उनकी उन्नति इतनी होती है जितना उनको भी पता नहीं होता। आज से इसको स्टार्ट करना। अब तुम सोच लो कि हमारे माता पिता हमको इतना प्रेम नहीं करते, हम पैर नहीं छुएंगे, नाक में बोलो ये करने से काम नहीं चलेगा। वो प्रेम करे ना करें इसकी चिंता। ये क्षिप्रा नदी किसको प्रेम करती है, गंगा माता किसको प्रेम करती, किसी से तो कुछ बोलती नहीं है। तुम खुद जाते हो और उसका जल लेकर आचमन करते हो, और फिर डुबकी लगाते हो, फिर ऐसे आंख बूंद कर ऐसे जल लेकर खड़े होते हो। तुम्हारे माता पिता बोले न बोले, दादा दादी बोले न बोले, तुम उनके चरण छू लो। चरण छूने से तुमको फायदा होगा, उनके बोलने न बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। आप उसकी चिंता छोड़िए, आप आशीर्वाद ले लीजिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, ओहो तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम
तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। माँ अपने बेटे को देख करके खुशी से भर जाती है। जिससे तुम्हारा प्रेम होता है उसको देखते ही तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है, और जिससे नफरत होती है उसको देखते ही तुम कहते हो कि मेरा 1 तोला खून जल जाता है। बहुत गजब की बात है। अब इतना खून तुम्हारा जलेगा तो मुझे लगता है शरीर में खून बचेगा भी नहीं। अपना खून क्यों जलाते हो नफरत करके? गम खा लो। बेटा धीरे धीरे अपनी कानी मां का सम्मान करते करते, सेवा करते करते IAS परीक्षा क्रॉस करके कलेक्टर हो जाता है। लोग कहते हैं कानी और काना को देखने से काम बिगड़ जाता है, लेकिन कानी का बच्चा वो अपनी माँ को रोज देखता है, उसी के पास सोता है, उसी के हाथ का खाता है, उसी के पैर छूता है, अपनी कानी माँ के पास में रहता है, और वो पढ़ करके कलेक्टर हो गया है। इस भ्रांति को तोड़िए। अब कानी और काना को देखने से कुछ भी भाग्य बिगड़ने वाला नहीं, ये केवल भ्रम है। मां अथाह खुश है कि मेरा बेटा कलेक्टर हो गया। समरथ सिंह कलेक्टर, सुभाषरा मंडी, बेटा कलेक्टर हो गया। अब मां के मन में एक आस और है कि बेटे की लाड़ी भी आ जाए, बस सब ठीक हो जाए। माता पिता के मन में इच्छा रहती है कि मेरे बेटे का विवाह भी हो जाए। ऐसे कोई बिरले माता पिता होंगे जिनके मन में इच्छा होती हो कि मेरा बेटा संत हो जाए। ओ हो संत, बहुत मुश्किल है मेरा बेटा संत हो जाए। वो बैठा है उधर, एक महात्मा छोटा, उठ जा इधर आ, इसको पकड़ लो। देखो कितना छोटा, कितना दुबला पतला। ओ हो, कहीं हवा में उड़ के सामगढ़ न चले जाए। राम राम राम। इसके माता पिता ने इस बच्चे को, उन्होंने मनोकामना किया कि मेरा बेटा संत हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है वो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ये माइक मशीनें सब यही चला रहा वहां से। वो साधारण बुद्धि नहीं, इंग्लिश में बोलता, हिंदी में बात नहीं करता। और आज तक कभी हंसा ही नहीं हमारे सामने। 3 साल हो गए। दांत निकालो थोड़ा। जाओ बैठो। और कभी कोई शैतानी नहीं। ऐसा लगता भगवान ने अवतार ले लिया है। कुछ नहीं शैतानी। मेरी मां ने भी सोचा था कि मेरा बेटा कोई संत हो जाए, संत। और एक बात मैं और कहूं कि हम दो, हमारे 2 का फार्मूला तोड़ देना, हम 2 हमारे 4 का फार्मूला पकड़ लेना। हमारे 4
एक बेटा माता पिता की सेवा के लिए, दूसरा राजनीति की सेवा के लिए, तीसरा देश की सुरक्षा के लिए जवान बनकर, और चौथा बेटा धर्म की रक्षा के लिए संत बनकर जिंदगी जी। 4 बेटा।